नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के माथे में चोट लगी और ये असाधारण बात थी कि एक मुख्यमंत्री को किसी ने धक्का दे दिया जिसके कारण उनके माथे में गंभीर चोट लगी। बताया गया 3 टांके लगे हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को कह रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री को किसने धक्का देकर घायल किया। मामला गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच की मांग कर रही है। वहीं डॉक्टरों का जो बयान है, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, पहला बयान कुछ और था, अब वो बयान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जो बंदोपाध्याय हैं, वहां के एसएसकेएम हॉस्पिटल के डायरेक्टर मणिमोय बंदोपाध्याय, पहले दिन उन्होंने मीडिया में बोला था कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का दिया, उनके माथे में चोट लगी है, 3 टांके आए हैं, नाक पे भी टांका लगा है। अभी जब फजीयत हुई और ये सवाल उठने लगे कि Z+ सुरक्षा प्राप्त ममता बनर्जी कौन ऐसा व्यक्ति है जो धक्का दे सकता है, इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये सुरक्षा में चूक, वो भी उनके घर में कैसे हो गई, तो जांच की जाए। मामला उठा तो पोल खुलता देख अब बयान बदलने लगे और कह रहे हैं हो सकता है वीकनेस के कारण ऐसा लगा हो कि उन्हें धक्का दिया गया है। धक्का नहीं दिया, वो खुद से गिरी हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि वहां जो है पश्चिम बंगाल की धरती वो मां काली की धरती है और वहां वो शक्ति काम करती है। अब मेरा जो शक है वो पक्का होता दिखाई दे रहा है कि वहां जो ममता बनर्जी हैं वो अपने आप को मां की भक्त बताती हैं। चंडी पाठ उन्होंने मंच से किया हिंदुओं की वोट लेने के लिए, तो मां की शक्ति को शायद ये लग गया कि जो काम मां के भक्त को करना चाहिए, महिला की रक्षा के लिए, राक्षसों के मर्दन के लिए, वो काम ममता बनर्जी नहीं कर रही है। इसीलिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जब कोई ये पता ही नहीं लग रहा धक्का किसने दिया और धक्का लगा, तो अदृश्य शक्ति ने ममता बनर्जी को धक्का दिया होगा, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। मैंने तो बहुत सारे किस्से सुने हैं भाई, मैंने इतना बड़ा भक्त मैं मां का नहीं हूं कि मुझे खुद अनुभव हो, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि मां की पुकार जब लोग करते हैं, भक्त लोग, तो वो मां उनकी रक्षा करती है, राक्षसों का वध करती है। ये तो हमने शास्त्रों में पढ़ा ही है। तो क्या ममता दीदी के द्वारा, ममता बनर्जी के द्वारा जो सत्ता प्राप्त है, उनका शासन चल रहा है, उस शासन में वहां मां के भक्तों की रक्षा के बजाय उनका भक्षण किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो मां के भक्त पुकार कर रहे हैं मां से, और इसी के कारण मां की अदृश्य शक्ति ने ममता बनर्जी को यह बताया है कि भाई अभी तो माथे में चोट लगा के छोड़ रही हूं, समझ जाओ, सुधर जाओ। जो यहां गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में चल रही है, दलित और आदिवासी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं संदेश खाली जैसी जगह में, पूरे पश्चिम बंगाल में तुमने रोहिंग्या बसा दिया जो गाय को काट के खाता है। ऐसा नहीं चलेगा, सुधर जाओ, वरना अगली बार ये मां जो है ना काली, बख्शेगी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मां के भक्त कह रहे हैं। कई सारे पश्चिम बंगाल के ऐसे भक्त हैं जो मां की भक्ति करते हैं, ज्यादातर लोग करते हैं। वो कहते हैं हमें मां पे विश्वास है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ममता बनर्जी, भाई अगर चोट लगी है, कोई मुझे फोटो भेज रहा है कि चोट माथे के बीच में लगी, टेप कहीं साइड में लगा। पिछले चुनाव में उनके पैर में फ्रैक्चर की बात थी तो वो तो झूठी ही निकली। तो इस बार भी क्या ममता बनर्जी चुनाव में हारता देख रही है अपने को, और इसलिए उनको ये नाटक नौटंकी करनी पड़ रही है? भाई मैं नहीं मानता, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हैं और नाटक नौटंकी करने की उनको जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो मैं देख रहा हूं, जो सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को अभी भी 22 सीटें मिलने जा रही हैं लोकसभा चुनाव में। अब ये जो 22 सीट मिलने का सर्वे बता रहे हैं, मुझे इस सर्वे को देखकर ताज्जुब है। आप में से जो भी लोग पश्चिम बंगाल में हैं, और मैं देश के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने ममता बनर्जी के बारे में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि वहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, वहां रोहिंग्या आ गए, वहां टोलाबाजी है, वहां कटमनी है, वहां अपराध है, और इस तरह की भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। लोग सामने आते हैं, घर जला दिए गए, जबरदस्ती कब्जे कर लिए गए, संदेश खाली जैसा एक हिस्सा। अब ऐसे कई सारे किस्से पश्चिम बंगाल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि सर्वे में यह आ रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी को 22 सीटें मिल रही हैं, मैं तो इसको समझ रहा हूं कि यह बहुत ही
शर्मनाक है, यह बहुत ही चिंताजनक है कि हमारे देश में आखिरकार जनता का दिमाग क्या है। मैंने पश्चिम बंगाल में अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई ये जो सर्वे बता रहे हैं कि 22 सीटें ममता बनर्जी जीत रही है, एक तरफ हम ये मान रहे हैं कि भाई इतनी गुंडागर्दी जिस राज्य में है, जिस राज्य में महिलाओं को जबरन उठाकर उनके साथ सामूहिक रेप हो रहे हैं, वो भी दलितों पर, तो वो दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं और उनके फेवर में बाकी पश्चिम बंगाल की महिलाएं, क्या उनके अंदर यह भावना नहीं है कि एक महिलाओं के साथ इस तरह के अत्याचार जिसके शासन में हो रहे हैं, उस शासन को उखाड़ फेंकना है, उस ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना है? ये कैसे हो रहा है कि सर्वे में आ रहा है फिर 22 सीटें? तो उसने, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ममता बनर्जी 500 रुपए हर महीना महिलाओं के खाते में पैसा डालती है, और जो पार्टी से जुड़ गए वो जो चाहे करें, उनको पूरी छूट है, जहां चाहे लूटें, चाहे कुछ करें, टोलाबाजी करें, कमीशन खोरी करें, और इसलिए लूटने वालों को भी मजा आ रहा है कि भाई ममता बनर्जी रहे तो अच्छा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, आप असम में देख लो, वहां अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री है, मंत्री, एमएलए तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मंत्री भी है उत्तर प्रदेश में, योगी के शासन में, मोदी के केंद्र में, असम में, यह कहा जा रहा है कि अगर योगी जी के पास कोई ये खबर लेकर जाए कि साहब मैं मंत्री या मंडल में मंत्री हूं, मेरा बेटे की नौकरी लगा दो, सवाल है नौकरी लग जाए। योगी जी कहेंगे बच्चे को कहो टेस्ट देगा, टेस्ट में नंबर आएगा तो आएगा, हम सिफारिश नहीं करेंगे। नौकरी की बात छोड़ दीजिए, अगर ट्रांसफर की बात कोई कहे कि योगी जी मैं एमएलए हूं आपका और ये मेरा रिश्तेदार है, इसका ट्रांसफर यहां से यहां कर दो, योगी जी कहेंगे लिस्ट बनी हुई है, मंत्रालय में जो क्राइटेरिया तय है उसके अनुसार होगा, बाकी काम नहीं होगा। कोई कहे हमें ठेका दे दो, ठेका नहीं मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी के शासन में तो ऐसा है नहीं, भाजपा का शासन आ गया तो ना तो खाने को मिलेगा तो खिलाएगा आदमी कहां से, नौकरी नहीं लगेगी, टेस्ट देना पड़ेगा, रिश्तेदारों को ठेके नहीं मिलेंगे, और इसलिए ममता बनर्जी को ही लोग पसंद कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। खाओ और खिलाओ, जमकर उत्पात मचाओ, महिलाओं के साथ रेप करो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ममता बनर्जी की पुलिस पकड़ेगी जरूर, लेकिन आपका एंजॉयमेंट चलता रहेगा, आपको कोई कुछ करेगा नहीं। जो पैसा कमाया है उसे खर्च करते रहिए, पुलिस से मिलीभगत कर लीजिए, खूब गायों की तस्करी करो, खूब मानवों की तस्करी करो, सब चलता रहेगा। और ये जो पश्चिम बंगाल से रिजल्ट आया है, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया है। और इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटें मिलती हैं, सर्वे तो 19 बता रहा है, तो भाई इस देश के लोगों को अब समझना होगा, और मोदी जी को भी, यानी भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा कि इस देश में आप विकास दो, इस देश में ईमानदारी की सरकार दो, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर दो। मुझे नहीं लगता लोगों को कुछ समझ में आता है। लोगों को 500 रुपए महीना जो खाते में आ रहे हैं, केजरीवाल ने दिल्ली में घोषणा कर दी है हर महिला को 1000 रुपया देंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहां जो जनता है वो मूर्ख ज्यादा है। उनको आप देश की सड़कें अच्छी कर दो, रेल अच्छी कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की बस यात्रा, और मेरे खाते में 1000 रुपया महीना। भाई रिश्वत ही तो है। साल के 12,000 रुपए हो जाते हैं। सीधा समझिए वोट कब डालना है, 5 साल में एक बार। तो अगर 1000 रुपया किसी के खाते में आ रहा है, किसी पार्टी ने डाल दिया है, तो यह साल में हो गया 12,000, और इसको 5 से गुणा कर दो तो यह हो गया 12 पंजे 60,000। 60,000 रुपया आपको मिल रहा है कि मेरी पार्टी को वोट दे दो, बस 60,000 रुपया आपको देंगे 5 साल में एक बार, बाकी आप बात मत करना। लोगों को लगता है ये पैसे वाला सिस्टम बढ़िया है। मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो 60,000 किसी को नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं गरीबों को दूंगा, फ्री का राशन दूंगा, जिनको भूख लगती है, जिनको कमाने का साधन नहीं है, फ्री का इलाज दूंगा। अब आप इलाज की बात देखिए, 5 लाख का बीमा मोदी जी साल में एक बार देते हैं, मतलब 5 लाख तक एक साल में आप खर्च कर सकते हैं। कहां कोई खाते में 1000 देगा तो 60,000 बैठेंगे, या एक झटके में अगर होता, आजकल तो बीमार किसी को हार्ट की दिक्कत हो जाए, बुखार जुखाम भी हो जाए तो 1 लाख का बिल तो यूं ही आ जाता है। लोगों को वो आयुष्मान कार्ड समझ में नहीं आ रहा, वो 1000 रुपए दिखाई दे रहे हैं।
और इसीलिए फ्री का मोदी जी मकान दे रहे हैं, लेकिन सबको नहीं दे रहे। वो कहते हैं जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, उसका पक्का कर देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दे देंगे। अब ये जो घर मिलता है 20-25 लाख का, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई मुझे तो नहीं मिल रहा, मैं एक मध्यम परिवार का व्यक्ति हूं, मैं तो उल्टा टैक्स देता हूं। मैं टैक्स दे रहा हूं, मेरे को खाते में ना तो 1,000 रुपया कोई दे रहा, ना कोई मुझे फ्री का मकान दे रहा, ना मुझे फ्री का राशन मिलता, ना मुझे आयुष्मान कार्ड मिलता। मुझे जब मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से कोई लाभ मिलता नहीं, तो मेरे जैसा आदमी सोच रहा है मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है मोदी को वोट देने का। क्यों? फायदा तो दीदी वाले में है, आम आदमी पार्टी वाले में है, खाते में 1,000 रुपया आ रहा है। तो विपक्षी पार्टी के नेताओं ने यह ट्रेंड पकड़ लिया है, और इसके कारण से पश्चिम बंगाल की जनता, जिस तरह के मोदी जी के काम हैं आप देखेंगे, उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, 42 में से अगर भारतीय जनता पार्टी को वहां 20 सीटें भी आई, तो मैं कहता हूं कि यह पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर सवाल है कि आप एक लालच में, एक स्वार्थ में ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हो या देने जा रहे हो जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की महिलाएं, उनकी आबरू तार तार हो रही है। वहां महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा हो, आपको बढ़िया सड़कें, आपको बढ़िया मकान मिल रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर की मानवता मर गई है? क्या आपको चीखती बिलखती महिलाओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है? यह स्वार्थ में डूबी जनता हमारे देश की वोट डालने के समय बुद्धि का उपयोग नहीं करती है, और यह बड़ा दुखद है। आपको बताता हूं मोदी सरकार के काम जो मोदी ने केवल पश्चिम बंगाल को दिए 5 साल में, मैं आपको बताता हूं क्या दिया है। 5.36 लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का योजनाएं केंद्र की मोदी सरकार ने केवल पश्चिम बंगाल में दी है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। उसमें आपको बताता हूं 80,000 करोड़ की फूड सब्सिडी दी है। जो राशन मिल रहा है ना घर में, चावल और जो गेहूं मिलता है, वो 80,000 करोड़ का। इसी तरह खाद सब्सिडी 30,000 करोड़ की। इसी तरह आपको बता दूं ग्राम विकास के लिए 93,171 करोड़, 93,171 करोड़ का ग्राम विकास हुआ है। आपको केवल अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो लगभग 5 लाख घर सरकारी मोदी सरकार ने पक्के घर गरीबों को दिए हैं। 6 करोड़ लोगों को राशन दिया है। 231 करोड़ छात्रों को स्कॉलरशिप दी है। 231 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप छात्रों को दी गई है। 4,026 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं पश्चिम बंगाल में मोदी के कार्यकाल में। 4,026 जो स्टार्टअप का मतलब समझ रहे हैं कि लघु उद्योग खड़ा किया गया है। 10 से गुणा कर दो इसको तो ये जो है 40,000 हो जाता है, इतना रोजगार मिला है। इसी तरह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 6.74 पौने 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए 5,744 करोड़ रुपए वो केंद्र ने दिए हैं, महिलाओं के लिए काम चल रहा है। वहीं आंगनवाड़ी के लिए 5,239 करोड़ रुपए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए हैं। 131 करोड़ रुपए, 171 करोड़ रुपए का मिशन वात्सल्य के तहत महिलाओं को पैसा मिला है। जल जीवन मिशन, घर से नल से जल, इसके लिए 19,595 रुपए, 19,595 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत खर्च किए गए हैं केंद्र के द्वारा। और इसी तरह लगभग 16,000 करोड़ रुपया सड़कों पर खर्च हुआ है, रेलवे पे खर्च हुआ है, जल मार्ग पे खर्च हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इससे अलग है, लेकिन ये केवल मैंने आंकड़े वो बताए जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। और इसी में सबसे ज्यादा आपको बता दूं दलितों पर खर्च किए गए, छात्रों पर, जिसमें 69 लाख दलित छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई है केंद्र के द्वारा। इतना सब करने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को 42 में से 20 सीटें मिल रही हैं, तो यह पश्चिम बंगाल की जनता के दिमाग को बताता है कि उनको ना तो टोलाबाजी से कुछ मतलब है, ना कटमनी से कोई मतलब है, ना गुंडागर्दी से मतलब है, ना महिलाओं के साथ रेप से कोई मतलब है।
उनको ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों के द्वारा जो भी कुछ हो रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार में जो भ्रष्टाचार है कि बिना नौकरी के लोग पैसे देकर, रिश्वत देकर नौकरी पा रहे हैं और जो उसके पात्र हैं वो टेस्ट की तैयारी के बाद भी नौकरी नहीं पा रहे हैं। तो जनता का रुख देखते हुए और युवाओं की वोट को देखते हुए दिख रहा है कि भैया पश्चिम बंगाल में इससे तो मोदी जी ने इतने अरबों रुपए खर्च कर दिए, जो मैंने बताया लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपया। इसके बजाय मोदी जी भी सबके खाते में 1,000 रुपए दे देते तो शायद मोदी को 42 में से 42 सीटें मिल जाती। ये हमारे देश की स्थिति है। लेकिन ममता बनर्जी ये जो चोट की बात कर रही हैं, ये दिख रहा है कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनता पे मोदी के काम का असर ना हो जाए और संदेश खाली पर चर्चा ना हो जाए, तो वोट खिसकता देख उनको लगता है कि सहानुभूति की वोट के कारण उनको लोग चुन देंगे। फैसला आपका है। पश्चिम बंगाल के जो दर्शक हों कमेंट में जरूर बताएं कि आखिरकार ये जो सर्वे है, ये सर्वे में केंद्र सरकार के इतने योजनाओं के बाद भी ममता बनर्जी को 20-22 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब आप पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनके दिमाग में ममता बनर्जी के प्रति कोई नफरत नहीं है, सब उनके काम से खुश हैं। ये एक सोचने की बात है। वंदे मातरम।